नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण YouTube चैनल में और उससे भी ज्यादा खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आप सभी को ये बता दूं कि आपकी किस्मत में लिखा है एक ऐसा घाव जो कभी नहीं भर पाएगा। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है, क्योंकि अब आपकी प्रेमिका आपके दिल पर इतना बड़ा घाव देने वाली है कि चाहे कितना भी मलहम लगाओ वो घाव कभी भर नहीं सकेगा। वो आपको इतना बड़ा दर्द देने वाली है जिसे आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं करोगे। इसकी सच्चाई आप आज जान लें। अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं, उसे दिल से चाहते हैं, तो ये बात शायद आपने कभी नहीं सोची होगी कि वही इंसान आपको इतना गहरा जख्म दे सकता है। लेकिन दोस्तों, अब वो प्रेमिका खुल्लम खुल्ला आपके दिल को ठुकराने जा रही है। आज हम आपके प्यार की हर एक परत को खोलने वाले हैं, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा से आपकी कुंडली से निचोड़ा गया है, और उसी के आधार पर यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है, अगर आप सच्चे दिल से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने हृदय से 3 बार जय श्री कृष्णा राधे थे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और दोस्तों, आप सभी से यह भी कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ऑन कर दें, ताकि आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं या जो भी आने वाली है, उन सभी समस्याओं की जानकारी और समाधान आपको प्रतिदिन मिलते रहें। तो दोस्तों, समय को व्यर्थ ना करते हुए चलिए चलते हैं आज के इस विशेष ज्योतिषीय कार्यक्रम की ओर। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। आपकी किस्मत में लिखा है एक ऐसा घाव जो शायद कभी नहीं भर पाएगा। जी हां दोस्तों, सोचिए जरा, एक लड़की जिसे आपने अपने दिल में भगवान से भी ऊपर रखा, जिसके लिए आपने अपनों से लड़ाई की, जिसे पाने के लिए आपने खुद को बदल डाला। आज वही लड़की तुम्हारे दिल को तोड़ने जा रही है। आपकी प्रेमिका वो अब तुम्हें वह दर्द देने वाली है जो कोई इंसान किसी दुश्मन को भी नहीं देना चाहेगा। जी हां दोस्तों, वो तुम्हारे प्यार को ठुकराने वाली है। वो तुम्हारी भावनाओं की धज्जियां उड़ाने वाली है, और वह भी खुलेआम तुम्हारी आंखों के सामने, बिना किसी पछतावे, बिना किसी शर्म के। लेकिन सवाल ये नहीं है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। सवाल यह है कि तुम्हारी कुंडली में ऐसा योग क्यों बना। क्या यही लिखा था तुम्हारे भाग्य में? जी हां दोस्तों, जब हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो हमें एक विचित्र योग दिखाई देता है। शुक्र का नीच राशि में होना और राहु की सप्तम भाव में उपस्थिति। इसका सीधा सा मतलब है कि आप जिनसे प्रेम करते हैं वही आपके जीवन में विश्वासघात का कारण बनेंगे। जी हां दोस्तों, ये योग बताता है कि शुरुआत में वो लड़की आपसे बेहद प्यार का नाटक करेगी। आपको ऐसा लगेगा कि पूरी कायनात उसे मिलाने के लिए साजिश कर रही है, लेकिन फिर एक दिन वो आपकी भावनाओं को कुचल देगी। जी हां दोस्तों, अब आपके मन में सवाल होगा, क्या वो लड़की सच में बदल गई है? क्या ये सिर्फ एक ख्याल है? तो दोस्तों, नीचे दिए गए लक्षणों को पहचानिए। वो अब आपके मैसेज का जवाब देर से देती है। उसकी आंखों में अब वो चमक नहीं जो पहले सिर्फ आपको देखकर आती थी। वो अब ज्यादा सजने संवरने लगी है, लेकिन आपके लिए नहीं, किसी और के लिए। वो अब बार बार आपसे दूरी बनाने का बहाना ढूंढती है। वो अब तुम्हारे साथ भविष्य की बात नहीं करती। ये सब संकेत है इस बात के कि वो अब किसी और की हो चुकी है, या फिर उसका दिल अब तुम्हारे लिए धड़कना बंद कर चुका है। जी हां दोस्तों, बहुत लोग कहते हैं, हमने किसी का क्या बिगाड़ा था जो हमें ये दर्द मिला। लेकिन दोस्तों, यही तो भाग्य का रहस्य है। आपके पिछले जन्म के कर्म, उसके प्रति आपके अंदर जन्म जन्मांतर का आकर्षण, इन सब का खेल है ये घाव। कभी कभी भगवान हमें झूठे प्यार का स्वाद इसलिए चखाते हैं ताकि जब सच्चा प्यार हमारी जिंदगी में आए, हम उसे पूरी श्रद्धा से अपनाएं। और इस वक्त आपके जीवन में वो समय चल रहा है जिसे मायाजाल काल कहते हैं। इस काल में हर सच्चा इंसान भ्रमित होता है और वही धोखा खाता है। जी हां दोस्तों, यदि आप सोच रहे हैं कि क्या वो फिर कभी लौट कर आएगी, तो जवाब है हाँ, लेकिन तब जब आपकी आत्मा उसे माफ कर देगी।
और आप खुद को ऊपर उठा लेंगे। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें छोड़कर चला जाए उसके पीछे मत भागो, क्योंकि जो तुम्हारा है वो लौट कर जरूर आएगा। आपके ग्रह कहते हैं कि 6 महीने बाद एक बड़ा मोड़ आने वाला है। शुक्र का उच्च राशि में गोचर और गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। ये संकेत है कि या तो वही लड़की लौटेगी या फिर एक नई आत्मा एक सच्चा प्रेम लेकर आपके जीवन में आएगी। जी हाँ दोस्तों, इन उपायों से आप ना सिर्फ इस घाव से उभर सकेंगे, बल्कि आपके जीवन में एक दिव्य प्रेम का आगमन होगा, जो इस बार छलावा नहीं होगा, बल्कि भगवान का आशीर्वाद होगा। जी हाँ दोस्तों, ये सवाल हर टूटा दिल पूछता है, क्या वह भी मेरी याद में रोती है? तो दोस्तों, आपके ग्रह कहते हैं, जी हाँ दोस्तों, लेकिन वो अब एक ऐसा रास्ता चुन चुकी है जहां से लौटना मुश्किल है, क्योंकि उसके चारों ओर अब समाज, लालच और भ्रम का पर्दा खींच चुका है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने सच्चा प्यार किया है तो उसका दर्द सहिए, लेकिन अपनी आत्मा को मत भूलिए। आपका प्यार भले अधूरा रह गया हो, लेकिन आप पूरे हैं, क्योंकि आप सच्चे हैं, निर्मल हैं, ईमानदार हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप पर बनी रहेगी, और वो आपको वो प्रेम जरूर देंगे जो आपके काबिल है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने भी किसी से सच्चा प्यार किया है और इस समय किसी ऐसे ही दर्द से गुजर रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दिल से 3 बार कमेंट करें। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिससे आपने सच्चे दिल से प्रेम किया, वही इंसान किसी दिन आपका दिल तोड़ देगा? जिसके लिए आपने अपना सब कुछ लुटा दिया, वही आपके सपनों को चकनाचूर कर देगा। अब समय आ गया है उस कड़वी सच्चाई को जानने का, जो भविष्य आपके सामने खड़ा है वो आपको विचलित कर सकता है। ज्योतिषीय गणनाओं से यह स्पष्ट होता है कि आपकी कुंडली में एक ऐसा योग बन रहा है जिसे प्रेम भंग दोष कहा जाता है। यह दोष तब बनता है जब चंद्रमा और शुक्र के बीच द्वंद्व होता है और जब सप्तम भाव में राहु की दृष्टि पड़ती है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा पंचम या सप्तम भाव में अशुभ ग्रहों के साथ बैठा है, शुक्र वक्री होकर नीच का हो गया है और आपके प्रेम संबंधों में बार बार गलतफ हमी जन्म लेती है, तो ये तय है कि आपको प्रेम में धोखा मिलने वाला है। और दुख की बात यह है कि यह धोखा उसी इंसान से मिलेगा जिससे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी प्रेमिका इस समय दोहरे स्वभाव में जी रही है। वो आपको एक तरफ प्रेम का विश्वास दिला रही है, लेकिन दूसरी तरफ किसी और व्यक्ति से आकर्षित हो रही है। जब हम उसकी कुंडली देखते हैं तो पता चलता अचानक बात करना बंद कर दे, वो हर बात पर बहाना बनाने लगे, आपकी भावनाओं का मजाक उड़ाने लगे, बार बार कहे मैं कंफ्यूज हूं, तो समझ लीजिए कि वो अब किसी और ओर झुक चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अब प्रश्न ये उठता है, क्या हर प्रेमी को ऐसा दर्द मिलता है? नहीं दोस्तों, अगर प्रेम सच्चा हो तो वो कृष्ण और राधा जैसा होता है, जहां बिछड़ना भी एक दिव्यता है। राधा रानी ने कभी भी कृष्ण से विवाह नहीं किया, फिर भी उनका प्रेम आज भी अमर है। क्यों? क्योंकि वो प्रेम आत्मिक था, भौतिक नहीं। आज के समय में प्रेम एक समझौता बन चुका है, एक लेन देन का सौदा। लेकिन सच्चा प्रेम वही होता है जहां त्याग हो, समर्पण हो और भगवान का आशीर्वाद हो। आपके प्रेम में अगर ईमानदारी थी तो आपको कभी पछताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक ना एक दिन उस प्रेमिका को एहसास होगा कि उसने क्या खो दिया। जी हां दोस्तों, ज्योतिष कहता है कि जब आपके जीवन में प्रेमिका से मिला घाव बहुत गहरा हो जाए, तो समझिए कि भगवान आपको किसी और बेहतर के लिए तैयार कर रहे हैं। आपके जीवन में अब एक नया अध्याय खुलने वाला है। आपका भाग्य चंद्र, शुक्र और गुरु के योग से अब सक्रिय होने वाला है। आने वाले 27 दिनों के भीतर आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो आपको न केवल सम्मान देगा, बल्कि आपके प्रेम को भी समझेगा। और सबसे खास बात, वो व्यक्ति आपके जीवन का स्थायी साथी बन सकता है। क्या करें? प्रत्येक शुक्रवार लक्ष्मी माता और राधा रानी की पूजा करें। गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं, कृष्ण जी को मिश्री
और तुलसी का भोग अर्पित करें। ओम कम कृष्णाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इन उपायों से आपकी आत्मा को शांति मिलेगी और आप खुद को एक नए स्वरूप में पाएंगे। आपका दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है अगर आप उसे सही दिशा में लगाएं। आज जो आपकी प्रेमिका ने आपके साथ किया है वो भविष्य में एक प्रेरणा बन सकती है। एक दिन आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, धन्य हूं कि उस इंसान ने मुझे छोड़ा, क्योंकि तभी मैं खुद से जुड़ पाया। इसलिए अपने आंसुओं को कमजोरी मत बनने दो, उन्हें अपना अभिमान बना लो। याद रखें, जब राधा रानी रोई थी तब वृंदावन का हर पेड़ कांप गया था। जब मीरा ने विरह सहा तो खुद श्री कृष्ण प्रकट हुए। आपका प्रेम भी अगर सच्चा है तो आप भले ही किसी के साथ ना रहें, लेकिन ईश्वर आपके साथ है। जी हां दोस्तों, आज का ये ज्योतिषीय संदेश आपको सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी बनाता है। आपको ये समझना जरूरी है कि प्रेम में जो भी कष्ट आते हैं वे हमें आत्मा से जागृत करने आते हैं। आपकी प्रेमिका अगर अब आपको नहीं चाहती तो वो उसकी आत्मा की यात्रा है, उसे जाने दो। आप अपनी आत्मा की यात्रा पर आगे बढ़ो और हाँ, याद रखो, जिसे तुम आज खो रहे हो वो कल तुम्हें खुद ढूंढने आएगी। लेकिन तब तक तुम खुद को इस काबिल बना लो कि तुम्हें उसकी जरूरत ही ना पड़े। इसलिए उठो, जागो और अपने भीतर के कृष्ण को पहचानो। अपने प्रेम को भगवान की भक्ति में बदल दो, क्योंकि जब प्रेम भक्ति बनता है तब जीवन में चमत्कार घटते हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को सुनकर भावुक हो गए हैं, अगर आपकी भी प्रेम कहानी अधूरी रह गई है तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, मेरा प्रेम सच्चा है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, क्योंकि हम हर दिन लेकर आते हैं आपकी कुंडली से जुड़ी सच्चाई और आपके जीवन की रहस्यमयी बातें। जी हां दोस्तों, अब जो पल आने वाला है वो आपके जीवन का सबसे अद्भुत मोड़ होगा। आपको याद है आपने कितनी रातें जागकर बिताई थी जब आप मोबाइल स्क्रीन को देखते थे कि शायद उसका मैसेज आ जाए, जब आपने खुद को अंदर से खत्म कर लिया था। अब वही प्रेमिका जिसने तुम्हें ठुकराया वो अब खुद तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़ी होगी। वो कहेगी, मैं पागल हो गई थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुम्हें समझने में बहुत देर कर दी, कृपया मुझे एक मौका और दो। वो तुम्हारे पैरों में गिरेगी कहते हुए, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। उसकी आंखें नम होंगी, आवाज कांप रही होगी और उसका दिल सिर्फ तुम्हारे नाम की धड़कनों से भर चुका होगा। जी हां दोस्तों, अब सवाल ये उठता है, क्या उसे माफ कर देना चाहिए? इसका उत्तर आपको राधा रानी और श्री कृष्ण से मिलेगा। राधा रानी ने कभी कृष्ण से शिकायत नहीं की, कृष्ण ने कभी राधा को छोड़कर जाने का आरोप नहीं लगाया। उन्होंने अपने प्रेम को कभी बांधने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे उड़ने दिया। और जब वो प्रेम सच्चा होता है तो वो लौटता जरूर है। अगर आपके दिल में अभी भी उसके लिए कोई भावना है तो उसे माफ करना, लेकिन केवल तभी जब वो वास्तव में बदल गई हो, क्योंकि प्यार में इच्छा से ज्यादा विश्वास जरूरी होता है। जी हां दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में नीचे दिए गए योग दिखाई देते हैं तो समझिए प्रेमिका का लौटना तय है। शुक्र और चंद्र का त्रिकोण योग सप्तम भाव में, गुरु की दृष्टि पंचम भाव में, बृहस्पति और चंद्रमा का शुभ युति राहु का वक्री होकर गोचर से निकल जाना, इन योगों के प्रभाव से प्रेमी या प्रेमिका में पश्चाताप की भावना जागती है। वो अपना अहंकार छोड़कर वापस लौटने का प्रयास करती है। अगर आपके जीवन में इन ग्रहों का प्रभाव है तो आपका प्रेम फिर से पनपेगा और इस बार और भी गहरा होगा। जी हां मेरे प्यारे साथियों, अगर आप सभी को ये जानकारी पसंद आया हो तो स्वयं भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए एक प्यारा सा लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें, ताकि भगवान कृष्ण की जैसी हर किसी को एक जीवन साथी मिले। दोस्तों आज के दिन आप सभी के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अनोखी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।